देश में जहां एक ओर नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं नाबालिग बच्चियां जबरन शादी के लिए मजबूर की जा रही हैं। माता पिता चंद रुपयों के खातिर अपने ही नाबालिग बच्चियों की शादी करा देते हैं। ऐसा ही एक मामला झारखंड के देवघर से सामने आया है, जहां एक सौतेली मां पर नाबालिग बच्ची की शादी एक 40 वर्षीय शख्स से जबरन कराने का आरोप लगा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देवघर में एक नाबालिग छात्रा ने अपने ही पिता और सौतेली मां के खिलाफ नगर थाने में लिखित शिकायत दी है। पीड़ित छात्रा की माने तो वो अभी नाबालिग है और 9वीं क्लास में पढ़ती है। बावजूद उनके पिता और सौतेली मां जबरन पैसे के लालच में उनकी शादी एक 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ कर देना चाहती है और इसी को लेकर आज वो नगर थाने पहुंची हुई है और नगर थाने में उन्होंने लिखित शिकायत देकर अपने पिता सरलू मेहता और माता मंजू देवी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। साथ ही साथ इसकी जानकारी बाल संरक्षण के दिशा में कार्य कर रही है चेतना भारती संस्था, साथ ही साथ जिला विधिक पदाधिकारी के पदाधिकारी की टीम भी पहुंची और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार नाबालिग बच्चों की शादी ना करने की सलाह परिजनों को देती है। बावजूद इसके ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब माता पिता पैसों की लालच में अपने ही नाबालिग बच्चों की शादी नियमों को ताक पर रखकर कर देते हैं। झारखंड के देवघर से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां एक नाबालिग की उसकी सौतेली मां और उनके पिता जबरन एक 40 वर्षीय शख्स से शादी करना चाहते हैं। शादी के एवज में सौतेली मां ने लड़के के परिजन से 3 लाख रुपए ले भी लिए हैं। अब पीड़ित नाबालिग छात्रा ने नगर थाना में लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। हम थाना इसी कारण से आए कि हमको जबरदस्ती शादी करवाने चाह रहा है घर वाला, हम करने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अभी हमको पढ़ना पैर पे खड़ा है ना। मेरी माँ जबरदस्ती शादी करवाने चाह रही है, हम बोले नहीं करने चाह रहे हैं तो घर वाला बोल रहा तुमको जान से मारने का धमकी दिया गया। 3 लाख रुपया लिया गया उससे मम्मी लोग सतीली माँ और उसके बाद मतलब पूरा घर वाला बोला जबरदस्ती शादी करने के लिए। किससे 3 लाख रुपया लिया है? मतलब आशीष ताती से, लड़के से? हाँ। क्या करके लिया गया? कि हम इससे शादी करवा देंगे। वहीं जानकारी मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारी और चेतना विकास संस्था की निदेशक रानी कुमारी ने पीड़ित नाबालिग के परिजन के खिलाफ नगर थाना में सनहा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही। आज हम लोगों को जानकारी मिली कि एक नाबालिग बच्ची वो उसकी सौतेली माँ है और उसके पिता और सौतेली माँ के द्वारा अवयस्कता की अवस्था में ही उसका विवाह का व्यवस्था वो लोग कर लिए हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली। बच्ची अभी नगर थाना में है। जैसे ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली, हम लोग तत्परता के साथ में थाना पहुंचे हैं। क्योंकि इसके पूर्व में हम लोग दूरभाष से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन दूरभाष से संपर्क नहीं हो पाई, तो हम लोग थाना पहुंचे हैं। यहाँ बच्ची अभी थाने में के अंदर में है, थाने में ही है। अब इसकी आगे की सारी कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। CWC चाइल्ड हेल्पलाइन इन लोगों को भी खबर दी गई है। बच्चे को CWC के पास में भेजा जाएगा, क्योंकि CWC से भी इन बच्चों के वेलफेयर के लिए ही बना हुआ है। सूचना मिली कि एक बच्ची का बाल विवाह होने वाला है जो कि थाना में आया हुआ है, तो हम लोग आए और बच्ची से मिले और पता चला कि उसके घर में उसको प्रताड़ना हो रहा है। साथ ही साथ वो 10 में मैंने नाम लिखाना चाहती है, 9 पास कर गई है, 10th में एडमिशन कराना चाहती है। तो उसके गार्जियन बोले कि नहीं तुम्हारा अब शादी करवा देंगे, अब हमको तुमको पढ़ाई नहीं करना है। तो उसी पर वो बोली कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, मेरा कम उम्र है और हमको अभी पढ़ना है। तो जब हम लोग को सूचना मिला है, हम लोग भी बाल संरक्षण के ऊपर काम करते हैं। जहाँ भी किसी तरह का बच्चा का यौन शोषण होता है या कोई चाइल्ड लेबर में है या किसी के चाइल्ड ट्रैफिकिंग में है, कहीं भी बाल विवाह हो रहा, तो हम लोग तत्पर जाके वहाँ पे कार्रवाई के लिए प्रशासन, मीडिया, CWC से मिलकर, चाइल्ड लाइन से मिलकर हम लोग वहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसको उस माने अगर किसी तरह का प्रताड़ना और ये हो रहा है उससे उसको मुक्ति दिलाते हैं और उसको आगे भविष्य के लिए जो अच्छा हो, जो सभी निर्णय लेते हैं उसका भविष्य उज्जवल हो और वो अपना अच्छा से जिंदगी जिए, पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े। हालांकि नाबालिगों के साथ ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कई संस्था और प्रशासन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बालिका सशक्त नहीं होंगी तो महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी। देवघर से रंजीत की रिपोर्ट। बहरहाल बाल विवाह पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है।
डीएलएसए और चेतना विकास जो बाल संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है, वो नाबालिग छात्रा को लेकर सीडब्ल्यूसी टीम के पास पहुंच गई है। अब सीडब्ल्यूसी के अधिकारी अग्रतर कार्रवाई करेंगे, साथ ही साथ बाल विवाह पर रोक भी लगेगा। कैमरा पर्सन मीनादेव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस देवघर।